वेलकम वन एंड ऑल। आज के इस लेक्चर में इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पिछले वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया था जिसमें कोई भी कॉमन क्वेश्चन रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। उसमें हमने ये चेक किया था डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये क्वांटिटी इक्वल आती है तो हमारी जो इक्वेशन वो एग्जैक्ट रहेगी। ये क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रहेगी। दैट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगी। जब इक्वल नहीं होगी तो उस केस में हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हमको एग्जैक्टनेस चेक करना है और फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम 4 रूल डिस्कस करने वाले हैं। पहला रूल है जब mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 तथा समीकरण जो है हमारी समघाती हो तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, जो समाकलन गुणांक मिलेगा, वो मिलेगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला, लेकिन जो वैल्यू है दोनों की नॉट इक्वल आई है। नॉट इक्वल आई है दैट मीन्स ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक फाइंड आउट करना होगा। ये 4 रूल है। जरूरी नहीं कि सारे रूल हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल हो, तो हमको 1 बाय 1 ट्राई करके देखना होगा कि पहला रूल अप्लीकेबल है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। राइट। तो पहला जो रूल है जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, उसमें कंडीशन चेक करेंगे एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो इक्वेशन गिवन है वो समघाती होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, समाकलन गुणांक होगा। अगर ये रूल अप्लीकेबल नहीं है इन केस तो हम सेकंड रूल की तरफ जाएंगे जिसमें कंडीशन क्या है, एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और जो m का जो फॉर्म है वो इस टाइप से होना चाहिए। दैट मीन्स y साथ में रहेगा और कोई भी xy का फंक्शन। इसी तरीके से n का जो वैल्यू है उसमें x रहेगा और कोई भी xy का फंक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है कोई इक्वेशन तो उस केस में 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, समाकलन गुणांक होगा। तीसरा जो रूल है वो ये है कि जब 1 अपॉन एम ब्रैकेट ऑफ डेल ना अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई का जो वैल्यू है अगर फंक्शन ऑफ वाई आता है, एफ ऑफ वाई आता है, तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, समाकलन गुणांक जो है वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई होगा। राइट। इसी तरीके से अगर ये रूल अप्लीकेबल ना हो तो चौथा जो रूल है 1 अपॉन एन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये फंक्शन x का आता है तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होगा। राइट। तो ये 4 रूल है। जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इन रूल्स का इस्तेमाल करना है। 1 बाय 1 चेक करेंगे और आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट 2 रूल्स, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई बराबर 0 को हल कीजिए। सबसे पहले जो गिवन है, जो गिवन क्वांटिटी है, आप उसको एक बार राइट डाउन कर लो। दैट मीन्स m का जो वैल्यू है और n का वैल्यू है वो क्या गिवन है,
यहाँ पर दिया हुआ है m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, राइट। और n का जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है। ओके, अब हमको जो हमारी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, तो ये हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इस n वाले का हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स हमको कितना मिला है, माइनस 3x स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो डेल एम अपॉन डेल वाई है और डेल एन अपॉन डेल एक्स है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हमारी जो समीकरण है वो एग्जैक्ट नहीं है, राइट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमने अभी 4 रूल आपके सामने डिस्कस किए हैं, तो उनमें से पहला रूल हम चेक करेंगे कि पहला रूल इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो जो पहला रूल है हमारा क्या है, mx प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए ठीक है, m का जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर वाई और इसमें इंटू एक्स पहले से ही, प्लस एन वाई, एन का जो वैल्यू वो कौन सा है, वो है माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और साथ में क्या है डॉट वाई, ये डॉट वाई। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई, इट इज एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई टू द पावर 4, राइट। ये प्लस ये माइनस इट इज कैंसल, सो वी गेट माइनस वाई टू द पावर 4। हमको एम एक्स प्लस वाई एन वाई की जो वैल्यू है वो क्या मिली है, माइनस वाई टू द पावर 4 मिली है। दैट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा जो दिया हुआ था कि समीकरण समघाती होना चाहिए। समघाती का मतलब पहला टर्म जो है इसमें दोनों वेरिएबल को मिलाकर कितनी डिग्री है, 2 और 1 3 डिग्री है। यहाँ पर भी इसकी डिग्री 3 है और उसकी डिग्री भी 3 है, तो समघाती भी है। समघाती अगर है तो यहाँ पर हम अतः समाकलन गुणांक क्या होगा, समाकलन गुणांक 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होगा, एम एक्स प्लस एन वाई होगा, या फिर क्या लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन माइनस वाई टू द पावर 4 होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम एक्स प्लस एन वाई का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है और जो m और n का मान है वो समघाती है, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है समाकलन गुणांक है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, यानी कि 1 अपॉन माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा। जब हमको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल जाता है, समाकलन गुणांक मिल जाता है, तो उसको हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो समाकलन गुणांक मिला है वो माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 मिला है, तो पूरी समीकरण में माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और m का जो मान है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, dx पहले से ही, माइनस n का वैल्यू क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसमें भी माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो माइनस माइनस प्लस और y की पावर 4 हो जाएगा, और ये dy एज इट इज और इक्वल टू 0 भी एज इट इज। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये मिलेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी एक्स, राइट, और ये मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई,
और ये dy इज इक्वल टू 0। अब हमको फिर से चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू है, एक बार राइट डाउन कर लो, m और n का जो वैल्यू नया वाला आया है वो क्या है, वी हैव m इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और n का जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए, एग्जैक्ट है या नहीं उसके लिए फिर से क्या निकालना है हमको फिर से क्वांटिटी निकालना है, डेल m अपॉन डेल y निकालना है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम y के लिए कर रहे हैं, तो y के लिए करेंगे तो y की पावर ऊपर जाएगी तो y की पावर -3 हो जाएगी, तो ये जगह -3 और y टू द पावर -4, या फिर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन y टू द पावर 4। और इसी तरीके से n का हमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और y टू द पावर 4 कांस्टेंट है क्योंकि x के लिए कर रहे हैं, बाकी y कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है, दैट मीन्स डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, दोनों इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब जो समीकरण है, गिवन समीकरण जो अब आई हमारे पास, वो क्या हो गई, एग्जैक्ट हो जाएगी, राइट। अगर एग्जैक्ट आ गई दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया था, सॉल्यूशन क्या लिया था, दैट इज m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n के वो टर्म जो x से फ्री हो। याद आया कुछ, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, और dy इज इक्वल टू c, राइट। चलो अब यहाँ पर m और n के जो नए वैल्यूज है वो राइट डाउन कर लो। m का जो नया वैल्यू वो क्या है, देखो माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब dx, प्लस n की वो वैल्यू लेना है, वो टर्म लेना है जो x से फ्री हो, x नहीं हो उसमें, तो पहली टर्म में तो x दिया हुआ है इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज dy इज इक्वल टू c। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया इसको, अब जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, y तो कांस्टेंट है यहाँ पर y क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है, ठीक। प्लस 1 अपॉन वाई का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा, इज इक्वल टू c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे या अरेंज करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब log y इज इक्वल टू 3y क्यूब c। थोड़ा और अरेंज करके लिखें तो क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लो आप चाहो तो, एक्स क्यूब माइनस 3y क्यूब log y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, या इसको इधर लेके आ जाओ, इस क्वांटिटी को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3y क्यूब c इक्वल टू 0। दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है, राइट। इसी तरीके से हम दूसरा रूल भी डिस्कस करेंगे, उसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है, समीकरण y 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई बराबर 0 को हल करो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या था, mx माइनस ny निकालना होता है, उसमें क्या निकालना होता है, mx माइनस ny। चलिए सबसे पहले जो m और n का वैल्यू है उसको एक बार राइट डाउन कर लो। यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई, और जो n का वैल्यू गिवन है वो क्या है, x इंटू 1 माइनस एक्स वाई, राइट।
चलिए अब रूल नंबर 2 का जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करते हैं। तो mx माइनस एन वाई की वैल्यू निकालना, mx माइनस एन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m का वैल्यू एक बार लिख दिया हमने 1 प्लस एक्स वाई, एम डॉट एक्स माइनस एन, तो n का वैल्यू राइट डाउन कर लिया माइनस एन डॉट वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, क्या मिला हमको, देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये मिला हमको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी हमको नॉट इक्वल टू 0 मिली है, नॉट इक्वल टू 0 मिली है। और दूसरा जो केस था वो क्या था, उसमें जो y के बगल में मतलब m का जो मान है y के अलावा एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए और n में x के अलावा एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए और यहाँ समीकरण एग्जैक्ट नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसको। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, ये चेक किया हमने। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2xy। इसी तरीके से n के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा 1 माइनस 2xy। तो ये यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटी है डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स समीकरण हमारी एग्जैक्ट नहीं है, समीकरण एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है दैट मीन्स हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो चुकी है, mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 मिला है और m और n का वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर 1 अपॉन mx माइनस एन वाई, दैट मीन्स 1 अपॉन mx माइनस एन वाई का वैल्यू कितना है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, समाकलन गुणांक होगा, समाकलन गुणांक होगा, राइट। इस टर्म को, इस स्टेप को हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, उसके बाद mx माइनस एन वाई निकालेंगे, राइट। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमको मिल चुका है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पूरी इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। देखो 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। जो गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, ये 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, किसमें कर रहे हैं, गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन में यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई और dx, फिर प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स वाई प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर भी 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे और ये dy इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, आप चाहें तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा y प्लस एक्स वाई स्क्वायर और अपॉन में पहले से क्या दिया हुआ है, ये हमने डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से dx, प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस एक्स स्क्वायर वाई और नीचे जो टर्म है वो क्या है, वो है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई, अलग अलग कर लिया इसको, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन 2x और ये dx, राइट। प्लस यहाँ पर भी अलग अलग कर लो तो यहाँ मिलेगा 1 अपॉन
2y 2xy² और माइनस यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1/2y और ये dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो इक्वेशन आई है इसको हमको फिर से करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट के लिए फिर से आप क्या कर लोगे, यहाँ पर m और n का जो वैल्यू है, नया वैल्यू, उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो m क्या मिला हमको, m इज इक्वल टू 1/2x² प्लस 1/2x, या फिर n इज इक्वल टू n का जो वैल्यू कितना है वो है 2xy² माइनस 1/2y, राइट। चलिए फिर से हम इसको एग्जैक्टनेस चेक करेंगे इसका। तो पहले इस m को y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ये टर्म तो x की है तो इसका तो 0 हो गया, क्योंकि y के लिए कर रहे हैं तो x पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर 1/2x² कांस्टेंट एज इट इज है, y के लिए करेंगे y को ऊपर ले जाएंगे तो y इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -(y⁻²). सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -1/2x²y²। ठीक इसी तरीके से अब इसका करेंगे हम लोग (del(n)/del(x). तो यहां क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करना है, राइट। तो यहाँ पर जो y वाला टर्म है उसको तो आप साइड में लिख दो, 2y², x ऊपर गया तो x इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -(x⁻²), ये हो गया, और बाकी ये टर्म तो 0 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये भी कितना आएगा, 1/2x²y²। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, देयरफॉर del(m)/del(y) इज इक्वल्स टू del(n)/del(x). ये इक्वल है, इसका मतलब समीकरण अब क्या हो गई है, समीकरण एग्जैक्ट हो गई है, यथातथ हो गई है। अगर समीकरण एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग इसका, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx, राइट। और यहाँ पर y क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं, अचर लेते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, जिसमें n के वो टर्म लेने हैं जो x से फ्री हो, x से मुक्त हो, the terms of x which is free from x, terms of n which is free from x। चलो फिर से यहाँ पर जो m का नया वैल्यू है वो राइट डाउन कर लो आप। अब m का नया वैल्यू क्या है एक बार देख लो, यहाँ पर ये 1/2x² प्लस 1/2x, 1/2x² प्लस 1/2x, और बाहर क्या है dx, प्लस n के वो टर्म लेने हैं जिसमें x नहीं हो। तो देखो यहाँ पर इसमें पहले वाले टर्म में x दिया हुआ है, केवल -1/2y लेना है हमको, तो यहाँ पर हमने ले लिया -1/2y और dy इज इक्वल टू c। अब इसको केवल इंटीग्रेट करना है हमको। देखो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो 1/2y तो कांस्टेंट है, वो वैसे वैसा है, x की पावर को ऊपर लेगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको x की पावर -1 और -1, इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ 1/2 एज इट इज है, 1/x का किया तो कितना मिला log x, यहाँ पर भी -1/2 बाहर ले लिया, 1/y का कितना हो जाएगा log y हो जाएगा, बाकी c पहले से एज इट इज है। थोड़ा और अरेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको -1/2xy प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू c। और थोड़ा अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/2xy प्लस 1/2, आप चाहें तो कॉमन ले लें, ये हो जाएगा log x/y। एक प्रॉपर्टी होती है log x माइनस log y, दैट मीन्स log x/y इज इक्वल टू c।
तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से, समाकलन गुणांक की हेल्प से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रूल कब अप्लाई करना है? जब del m अपॉन del y और del n अपॉन del x की जो वैल्यू है वो इक्वल ना हो, दैट मीन्स समीकरण एग्जैक्ट नहीं हो, तब हम इन रूल को अप्लाई करना है। ये हमारा रूल है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू।